स्वागत है आपका जॉली चार्ज में। आज की कहानी है एक चालाक लोमड़ी और एक चतुर सारस के बारे में। एक बार की बात है, एक चालाक लोमड़ी हुआ करती थी। वो बहुत ही दुष्ट और बहुत ही शरारती थी। वो सभी जानवरों से बहुत ही प्यार से बात करती और अपना काम निकलवाया करती थी। एक दिन वह चालाक लोमड़ी एक सारस से मिलती है और सारस से मीठी मीठी बातें करके उसे अपना दोस्त बना लेती है। वह चालाक लोमड़ी बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार करती है और सारस को अपने घर खाने के लिए आमंत्रण देती है। सारस भी जब खाने के लिए आमंत्रण पाता है बहुत खुश हो जाता है और सारस खुशी खुशी लोमड़ी के घर जाता है। लेकिन वो बेचारा वहाँ जाकर निराश और आश्चर्यचकित हो जाता है। वो देखता है कि लोमड़ी सिर्फ सूप लेकर आ रही है और वो सूप भी एक ऐसे बर्तन में है जिसमें से वो अपनी लंबी चोंच होने की वजह से उसको अच्छे से खा नहीं पाएगा। लोमड़ी बड़ी ही चालाकी से सारस को ये बताती है कि वो दावत के लिए बहुत सारे पकवान तो बना नहीं पाई, वो बस सूप ही तैयार कर पाई। लोमड़ी अच्छे से अपना सूप ख़त्म करती है और बेचारा सारस लंबी चोंच होने की वजह से उस बर्तन से सूप पी ही नहीं पाता है। अंत में सारस वहाँ से विदा लेता है और जाते हुए लोमड़ी को अपने यहाँ दावत पर बुलाता है, जिसे लोमड़ी भी बहुत खुशी खुशी मान लेती है। अब आता है दावत का दिन। लोमड़ी बहुत ही मज़े से सारस के घर पहुँचती है। अब सारस की बारी थी। सारस खाना लेकर आया था सुराही में। क्योंकि सारस के पास लंबी चोंच थी तो वो सुराही में से आराम से खाना खा सकता था, जबकि लोमड़ी के साथ वही हुआ जो उसने सारस के साथ किया था। सारस बेचारा जब लोमड़ी के घर गया था तो वो खाना नहीं खा पाया था क्योंकि उसकी चोंच लंबी थी और बर्तन उसकी चोंच से खाना खाने के लिए सही नहीं था। वहीं यही हुआ लोमड़ी के साथ, क्योंकि यहाँ सुराही में लंबी चोंच के चलते सारस तो खाना खा सकता था पर बेचारी लोमड़ी सुराही में से खाना खा ही नहीं पाई और अंत में वो शर्मिंदा होते हुए विदा लेती है। इस कहानी का अंत होता है यहीं, लेकिन शुरुआत होती है शिक्षा की। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक गलत मोड़ दूसरे को उत्पन्न करता है। क्या होता अगर लोमड़ी ने चालाकी ना दिखाई होती, और क्या होता उसने सही से सारस को खाना खिलाया होता। लोमड़ी की चालाकी का जवाब सारस ने अपनी होशियारी से दिया और इससे हम एक और शिक्षा भी ले सकते हैं। आपने सुनी होगी एक हिंदी की कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका मतलब है आप जैसे कर्म करते हैं आपको वैसा ही परिणाम मिलता है। तो आज से और अभी से अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे परिणाम पाइए। आज के लिए इतना ही। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे।